नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सब पर आपका भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि इस बात पर पूरे भारत का भविष्य निर्भर करता है। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे आज तक एक भी पोस्ट ऐसी देखी है जिसमें यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले या आईटीसी जैसी किसी भी कंपनी को कोई पानी पी पी कर गरिया रहा हो? आज तक कभी किसी ने पूछा है कि शक्ति भोग आटा इतना महंगा क्यों होता है, लंदन बेकरी के बिस्किट का क्या दाम है और उसके अंदर क्या डाला जाता है? इसकी समीक्षा पढ़ी कभी आपने सोशल मीडिया पर? नहीं। और कोक के नाम पे जो जहर परोसा जा रहा है, इनका जो दिन रात विज्ञापन आता है टीवी पर और अखबारों में, और हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार और सबसे मशहूर खिलाड़ी दिन रात इसका विज्ञापन करते माल कूटते रहते हैं, इसकी आलोचना करते कभी किसी को देखा है या सुना है आपने? किसान से 5 रुपए किलो आलू खरीद के 100 गुना दाम पर महंगे दामों पे ये युवाओं को चिप्स और वेफर्स बेच रही हैं पेप्सी को जैसी कंपनियां, कभी किसी को छाती कूटते हुए मुहर्रम मनाते देखा है इनके खिलाफ? नहीं देखा होगा। मौर्य शेरेटन में दाल बुखारा 1800 रुपये प्लेट, वो भी बिना टैक्स के मिलता है, और ये ऐसा क्यों बिकता है, इस पर कभी सवाल उठाया किसी ने? ये दिन रात बाबा रामदेव के एक प्रोडक्ट की समीक्षा जो लोग करते रहते हैं, दिन रात जो बाबा को गरियाते रहते हैं, बाबा ने क्या ले लिया इनका भाई? इनको सिर्फ बाबा से ही क्यों एलर्जी है? सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग कभी तो खाक पत्ती से अरबपति हो गए। ये सिर्फ कोक और पेप्सी का विज्ञापन करते करते खाकपत्ती से अरबपति हो जाने के लिए इनको तो कोई कभी नहीं गरियाता। सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों का सारा नजला सिर्फ बाबा रामदेव पर ही क्यों गिरता है? एंटरप्रेन्योर हो जाना इतना बुरा होता है क्या? आपने ही देश में एक स्वदेशी कंपनी खड़ी करके देखते देखते सिर्फ 10 सालों में यूनिलीवर और नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को धूल चटा देना इतना बुरा है क्या? पतंजलि के बारे में इतना तो तय है कि इसका पैसा किसी राष्ट्रद्रोही गतिविधि में खर्च नहीं होता होगा। इसमें किसी दाऊद इब्राहिम या तेलगी का पैसा नहीं लगा होता। कल को यदि पतंजलि 1 लाख करोड़ की कंपनी बन भी जाए तो क्या ये राष्ट्रीय गौरव का विषय नहीं होगा? एक स्वदेशी कंपनी के प्रति अपने ही लोगों का ये दुराग्रह क्यों है? एक भारतीय व्यक्ति विदेशी कंपनियों के लिए कंपटीशन पैदा कर रहा है, उन्हें लूटने नहीं दे रहा है, दाम कम करने पर मजबूर कर रहा है, तो सभी को दिक्कत हो रही है। ये बुद्धिजीवी जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद करते हैं। विदेशी कंपनियों की दलाली में ये भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसी कारण दुष्प्रचार करते हैं। अब इसीलिए जैसे ही मोदी जी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो तुरंत ही कांग्रेसी मोदी जी के ऊपर उन्हें गरियाने लगे, पानी पी पी कर कोसने लगे कि भाई ये मुद्दा तो हमारा था, हम कह रहे थे कि जनता के हाथों में पैसा दो, अब जब मोदी जी ने दे दिया तो इन्हें मिर्ची लग रही है। और अपनी ही बातों से पलटकर कह रहे हैं ऐसे तो देश कंगाल हो जाएगा। मगर मोदी जी ने कल साफ कर दिया कि ये पैसा केवल और केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया है, खैरात में बांटने के लिए नहीं है। इसने स्वदेश के लिए काम कर रहे हो और स्वदेशी को अपनाओ। अब मोदी जी के देश के नाम संदेश का क्या मतलब था, ये भी आप ज़रा यहाँ से समझ लीजिए। मगर आपको अगर यहाँ तक मेरी बात में कुछ दम लगता है तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ये खबर आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और आपके मित्रों को, आपके स्वजनों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ आप अपने वाइफ के मोबाइल पे इसे शेयर कीजिए, अपने पिताजी के मोबाइल पे भी शेयर कीजिए, ताकि एक एक व्यक्ति के पास इस वीडियो का पूरा अंश हो, ताकि वो समझ सके कि क्या चल रहा है इस हमें देश में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संकट की इस घड़ी का भारत को फ़ायदा उठाना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 33 मिनट के संबोधन में 26 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह है कि अब आगे का रास्ता लोकल में छिपा है। भारत के स्वदेशी के कदम पर आत्मनिर्भर बनना बिल्कुल ज़रूरी है और बनना होगा, और लोकल के प्रति वोकल होना होगा। यानी आप और मैं लोकल को वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट करें, यानी जितना हो सके हमें भारत में बने प्रोडक्ट्स को, सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपका जीवन सिर्फ कोरोना वायरस के आसपास नहीं घूमेगा। ये वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद अब भारत के लोगों को आगे का रास्ता तय करना होगा। यानी आपको अपना जीवन बचाना भी है और आगे बढ़ना भी है, अपने जीवन को रोकना नहीं है।
जी हाँ, पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया है। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कई ऐलान किए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई इस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का फायदा देश के आम लोगों तक पहुंचेगा कैसे। इसका फायदा मुख्य तौर पर 3 वर्गों को मिलेगा। पहला वर्ग उन श्रमिकों और गरीबों का है जो इस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके पहले भी सरकार ने इस वर्ग के लिए कुछ राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत गरीबों और श्रमिकों को जन धन खातों, आधार कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए ये राहत पहुंचाई जा सकती है। इसे जैम भी कहा जाता है। दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग है। इस वर्ग को टैक्स और ईएमआई में राहत दी जा सकती है। संभव है कि सरकार लोन पर ब्याज चुकाने की सीमा कुछ आगे बढ़ा दे और आपको अगले 6 से 12 महीनों के लिए ब्याज चुकाने से राहत मिल जाए। उद्योगपतियों को भी राहत पैकेज के जरिए कुछ राहत दी जा सकती है ताकि कोरोना के बाद उद्योग धंधों को आगे बढ़ने में आसानी हो सके। इसके पहले सरकार गरीबों और श्रमिकों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद आरबीआई ने लोगों को कई तरह की राहत दी थी, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और इससे ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंच पाएगी। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से तो वित्त मंत्री आज शाम 4 बजे तक पूरी विस्तृत रिपोर्ट देंगी, लेकिन इसके बारे में जो बड़ी बातें जानकर बताते रहे हैं उसके मुताबिक उद्योगों को टैक्स में रियायत दी जा सकती है, कारोबारियों को जीएसटी में छूट दी जा सकती है, आम लोगों के लिए आयकर में छूट मिल सकती है। जो लोग बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे उन लोगों को बैंक से क्रेडिट गारंटी मिल सकती है। यानी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। हो सकता है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए सरकार से अप्रत्यक्ष तौर पर कोई राहत मिल जाए। हो सकता है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि में भी सरकार से कोई सहयोग मिले। इस आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए सिंचाई और खाद बीज पर कोई बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना है, इसलिए हो सकता है कि किसानों के उत्पाद बेचने का जो जरिया है उसमें भी आर्थिक पैकेज की बड़ी रकम लगाई जाए। इसके अलावा कोरोना के इस संकट काल में जो नए उद्योग भारत में लगेंगे उन्हें भी कई तरह की रियायतें दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। आर्थिक पैकेज के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कमजोर तबके के लोगों यानी गरीब मजदूरों को सीधे सहयोग दिया जाए। आज प्रधानमंत्री ने लोकल पर भी जोर दिया है और लोकल के लिए वोकल होने की बात भी कही है। इस बात का क्या अर्थ है और ये मिशन कैसे भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना सकता है, ये हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर अब लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लोन पर बल देना बेहद आवश्यक होगा और आने वाले समय में भारत का भविष्य 5 स्तंभों पर टिका होगा। ये 5 स्तंभ है अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड और सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के मामले में बड़ी छलांग लगानी होगी और इस सब का जो सबसे बड़ा जो ज़रूरी कदम है वो अपॉर्चुनिटी है जो भारत के पास बाहां पसारे आने को तैयार है। जी हाँ, इस समय चीन से पूरी दुनिया त्रस्त है और चीन से हर देश अपनी कंपनियां निकालकर बाहर लाना चाहता है, मगर मजबूरी ये है कि उन सभी देशों को अपनी उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कोई और जगह नज़र नहीं आ रही है सिवाय भारत के। हालांकि भारत के अलावा वियतनाम और बहुत सारे अन्य छोटे देश हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं और उन्होंने पहले ही अपने कानूनों को बहुत लचीला कर लिया है ताकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंचे। मगर मैं आपको बता दूं, वो एक छोटी छलनी है, भारत बड़ी छलनी है। यानी अगर कुछ भी आएगा तो पहले भारत के पास आएगा। अगर भारत इन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ पसार के अगर ले अपनी बड़ी सी छलनी में इनको छान ले तो भारत के पास मोटे बिजनेस आएंगे। फिर जो छोटे मोटे ऐसे काम धंधे होंगे या कंपनीज होंगी जिनको भारत अभी अपने आधार पर नहीं संभाल सकता होगा, वो ही केवल अन्य देशों के पास जाएंगे। तो इस समय भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए और ज़रूरी है कि भारत में स्टार्टअप बहुत जल्दी शुरू हों और इन स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए भारत सरकार तैयार हो चुकी है। इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोकल को प्रमोट कीजिए और लोकल को सीधे स्वदेशी कहा जाता है। यदि हम अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे तो आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी उनकी जो आत्मनिर्भरता है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर हो जाएगी या हमारे स्टार्टअप्स या हमारे प्रोडक्शन करने वाले लोगों या प्रोड्यूसर्स पर हो जाएगी। ऐसे में भारत चीन को
दशकों में नहीं, कुछ सालों में ही पछाड़ देगा। तो इसके लिए आप भी अपनी कमर कस लीजिए। किसी भी तरह के अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी भी तरह के आप प्रोड्यूसर हैं, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। आप लोगों की सहायता के लिए पूरा देश बैठा है आपके बनाए हुए स्वदेशी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर के दिए हुए इस संदेश पर आपका क्या विचार है, उस पर भी अपनी राय रखें। धन्यवाद। जय हिंद।